दोस्तों इस छोटी सी शानदार मोटिवेशनल कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये प्रेरणादायक कहानियां इंसान का जीवन बदल देती है और इंसान को दुख से सुख में ले जाती है। और दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इस कहानी को किस शहर से देख रहे हैं। मुझे ठीक से याद नहीं है कि बचपन में कब पढ़ा था। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयानक कोए, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। अब पता लगा ये 2.5 अक्षर क्या है। 2.5 अक्षर के ब्रह्मा और 2.5 अक्षर की सृष्टि, 2.5 अक्षर की श्रद्धा और 2.5 अक्षर की भक्ति, 2.5 अक्षर का त्याग और 2.5 अक्षर का ध्यान, 2.5 अक्षर का ग्रंथ और 2.5 अक्षर का संत, 2.5 अक्षर का शब्द और 2.5 अक्षर का अर्थ, 2.5 अक्षर का सत्य और 2.5 अक्षर की मिथ्या, 2.5 अक्षर का मंत्र और 2.5 अक्षर का यंत्र, 2.5 अक्षर की श्वास और 2.5 अक्षर के प्राण, 2.5 अक्षर का जन्म, 2.5 अक्षर की मृत्यु, 2.5 अक्षर की अस्थि और 2.5 अक्षर की अर्थी। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम बंधे हैं इस 2.5 अक्षर में। है 2.5 अक्षर ही वक्त में और 2.5 अक्षर ही अंत में। समझ ना पाया कोई भी क्या है रहस्य 2.5 अक्षर में। ईश्वर टूटी हुई चीज से बहुत सुंदरता से काम लेते हैं। बादल टूटते हैं तो बारिश होती है, मिट्टी टूटती है तो खेत बनते हैं, फसल टूटती है तो अनाज बीज बनता है, बीज टूटता है तो नया पौधा बनता है। इसलिए जब भी अपने को टूटा हुआ महसूस करें तो समझ लीजिए ईश्वर हमारा उपयोग बेहतर करना चाहते हैं। कुछ हंसकर बोल दो, कुछ हंसकर टाल दो, परेशानियां तो बहुत ही है, कुछ वक्त पर डाल दो। समुद्र मंथन सा लग रहा है ये साल, इतना विष निकल रहा है तो अमृत भी जरूर निकलेगा इस बार बहुत ठंड पड़ेगी, कारण पैसों की गर्मी सबकी निकल गई है। दीर्घ आयु के लिए खुराक आदि करें, पानी दुगुना करें, व्यायाम तिगुना करें, हंसना चौगुना करें और भगवान का ध्यान 100 गुना करें। जिनके रब के रिश्ते गहरे होते हैं उनके आज और कल सुनहरे होते हैं। सहमत हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, वो अपने अस्तित्व में मस्त रहती है। मगर इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी चिंता में आ जाते हैं। तुलना से बचें और खुश रहें, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से कोई होड़। मेरी अपनी है मंजिलें, मेरी अपनी है दौड़। इसलिए जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा। क्यों भला का उल्टा लाभ होता है। और जीवन में किसी पर दया करोगे तो वो याद करेगा, क्योंकि दया का उल्टा याद होता है। सहमत हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। सच है कि झूठ के समंदर में गोता लगाने वाले वहीं कहीं खोकर रह जाते हैं। सोचते तो है पार जाने की, पर मझधार में ही डूब जाते हैं। झूठ और फरेब एक ऐसी दीवार है जिसे आज तक कोई भी बच नहीं पाया। स्वयं भगवान को भी इस चक्रव्यूह के परिणामों का सामना करना पड़ा है। झूठ और फरेब एक ऐसी दीवार खड़ी कर देते हैं जिससे आपकी खुशियां दर्द में बदल जाती है। भगवान शिव भी माता सती से नाराज हो गए जब माता ने उनकी आज्ञा ना मानकर प्रभु राम की परीक्षा ली, वो भी सीता माता का रूप धारण करके। इतना ही नहीं, अपनी गलती का एहसास होने पर उन्होंने अपने पति सदा शिव से झूठ भी बोल दिया। नतीजा यह हुआ कि देवी सती को भगवान की नाराजगी मिली। हो सकता है आपकी परिस्थितियां जिम्मेदार हो झूठ बोलने के लिए, पर झूठ की बुनियाद पर रिश्ते ज्यादा देर तक नहीं टिकते। जीवन के 6 कड़वे सत्य। पहला, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हैं, क्योंकि लंगूर और गोरिल्ला भी अपनी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना विशाल और मजबूत है, क्योंकि शमशान तक आप अपने आप को लेकर नहीं जा सकते। आप कितने भी लंबे क्यों ना हो, मगर आने वाले कल को आप नहीं देख सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी गोरी और चमकदार है, क्योंकि अंधेरे में रोशनी की जरूरत पड़ती ही है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप नहीं हंसेंगे तो सब्बे कहलाएंगे, क्योंकि आप पर हंसने के लिए दुनिया खड़ी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं और दर्जनों गाड़ियां आपके पास है, क्योंकि घर के बाथरूम तक आपको चल के ही जाना होगा। इसलिए संभल के चलिए, जिंदगी का सफर छोटा है, हंसते हंसते काटिए, आनंद आएगा। कड़वा सच है, जरा ध्यान दें। एक लड़की ने अपने दादा से पूछा, दादाजी आप लोग पहले कैसे रहते थे? ना कोई टेक्नोलॉजी, ना जहाज, ना कंप्यूटर, ना गाड़ियां, ना मोबाइल। दादाजी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, जैसे तुम लोग आजकल रहते हो। ना पूजा, ना पाठ, ना दान, ना धर्म, ना लज्जा, ना शर्म। जीवन में मिलने वाले दोस्तों, इन 3 उपहारों का हमेशा सम्मान करें। पहला, जीवन साथी का भगवान द्वारा दिया गया उपहार। दूसरा, माता पिता उपहार में मिले खुद भगवान। और तीसरा, मित्र भगवान को भी आसानी से ना मिलने वाला उपहार। अपनी मेहनत पर इतना भरोसा करे दोस्त कि तेरी किस्मत को भी खुद से ज्यादा तुझ पर भरोसा हो। मेहनत का यह पाठ माता लक्ष्मी ने समुद्र मंथन से सिखा दिया। जब वह स्वर्ग लोक से नाराज होकर चली गई तो उन्हें वापस लाने के लिए देवताओं और दैत्यों के साथ आना पड़ा। ना ही यह कार्य आसान था और ना ही उसके पीछे की मेहनत।
पर असंभव को संभव बनाया सच्ची लगन और निरंतर प्रयास ने। यह अथक प्रयासों का ही नतीजा है कि सर्वलोक फिर से खुशहाल और समृद्ध है। बीज से पेड़ भी वर्षों की मेहनत के बाद ही तैयार होता है। सच्ची मेहनत और लगन से कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। जब मेहनत रंग लाती है तो रंग ही निराले होते हैं। सच है दोस्तों, मेहनत से बने पुल आसानी से नहीं ढहते। सहमत हो तो शेयर जरूर कीजिएगा।